चैप्टर में आप मेटल नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उनके फिजिकल केमिकल कंपोनेंट्स को लेके हम लोग बात करेंगे। अगर मैं सीधी तरीके से बोलना चाहता हूं तो मेटल्स आर डिस्क्राइब्ड एज केमिकल एलिमेंट्स दैट रेडिली लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। थोड़ा बहुत टफ हो गया चीज, क्योंकि इसके अंदर आधा चीजें हम लोग नहीं जानते हैं। आप क्लास 6 का याद करते हैं, क्लास 7 का याद करते हैं, आपको वैलेंसी पढ़ाया गया था। उसके बाद आपको बैलेंसिंग करवाया गया था। अब वैलेंसी और बैलेंसिंग में दोनों में अंतर है। अब यहां पे जो बात दर्शा रहा है कि मेटल्स हमारे कुछ केमिकल एलिमेंट्स हैं जो अपने लास्ट सेल से जो ई माइनस आयन रहते हैं या इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो लूज करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये चीज मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा जब हम लोग बुक में आएंगे। अब थोड़ा चीज को और इजी कर लेते हैं। मेटल का एग्जाम्पल्स क्या होगा ना? एल्युमिनियम होगा, कॉपर होगा, आयरन होगा, टीन होगा, गोल्ड होगा। अराउंड 90 ऑफ द टोटल 118 एलिमेंट्स में से 90 एलिमेंट्स हमारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स को पहचानेंगे कैसे? ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, रूम टेम्परेचर में। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। नॉन डक्टाइल, नॉन मैएबल, नॉन सोनोरस और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कुछ फिजिकल पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग बारी बारी से नोटिस करके देखेंगे। अब इस पर्टिकुलर मेटल्स के कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट होते हैं। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कि आप मुझे मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए या प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए, तो हमारा पहला पार्ट होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में एट द रूम टेम्परेचर वो हमें मिलेंगे। अब यहां पे एक भाषा का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। अब ब्रिटल मतलब क्या है? ब्रिटल का मतलब होगा हार्ड, मगर ताकत दे तो तोड़ सकते हैं। हार्ड है मगर ताकत दे तो तोड़ सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटल। अब मैबल, तो यहां पे मेरा जो पर्टिकुलर पार्ट है, नॉन मैबल का मतलब क्या है? इजी वर्ड में बोल सकते हैं इनकैपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड। इनकैपेबल मतलब जिसको हम लोग कर नहीं सकते हैं, इनकैपेबल, शेप करना, ऑल्टर करना। तो सीधी तरीके से अगर मैबल का डेफिनेशन पे देखें तो कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सटेंडेड और शेप्ड बाय हिटिंग विथ ए हैमर और बाय प्रेशर और रोलर्स। तो मैबल का मतलब हुआ किसी शीट को अगर हम लोग
लोहे से पीटते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, उसको मैबिलिटी बोल रहा है। मेरा सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट के बारे में मैंने कहा कि मेटल डक्टाइल होते हैं। अब डक्टाइल का मीनिंग, अब नॉन डक्टाइल का मतलब है इनफ्लेक्सिव और ब्रिटल, जिसको हम लोग इनफ्लेक्सिव कह सकते हैं या ब्रिटल कह सकते हैं। नॉन सोनोरस, तो मेटल सोनोरस है। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं, शायद आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। मैं मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों के बारे में बात कर रहा था। मैं आपको शायद ऐसा बोलना नहीं चाहिए था मेरे को, जो जैसे मैंने आपको कहा। अगर मैं मेटल को एक साइड में रखूं और एक साइड को नॉन मेटल में रखूं, तो इन दोनों के अंदर मेरा फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे मिलाएंगे। अगर मैं नॉन मेटल्स का बात करूं तो नॉर्मली वो जो होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, मगर मेरा मेटल सिर्फ सॉलिड होगा। लिक्विड भी हम लोग मान के चले। नॉन मेटल ब्रिटल होता है, तो मेटल मेरा मैबल होगा, तो नॉन मेटल मेरा नॉन मैबल होगा। मेटल मेरा डक्टाइल होगा, तो नॉन मेटल मेरा नॉन डक्टाइल होगा। मेटल मेरा सोनोरस होगा, तो नॉन डक्टाइल मेरा नॉन सोनोरस होगा। मेटल मेरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होगा, नॉन मेटल मेरा बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ज्यादातर जगह में हम लोग ऑपोजिट साइड को ही देख रहा है। या और इजीली बोलते हैं, अगर मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोलता हूं कि मेटल को कैसे पहचानोगे, नॉन मेटल को कैसे पहचानोगे। मेटल हार्ड होगा और उसके अंदर एक क्षमता होगा, स्ट्रेंथ होगा। 99% मेटल सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर में, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर में। 99% सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर में, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के। सोनोरस, अगर मैं सोनोरस का बात करूं, व्हाट इज दिस, इसका मतलब है जिसमें अंदर से एक साउंड निकलता है। नॉर्मली मेटल के अंदर से साउंड निकलता है, मगर नॉन मेटल से साउंड नहीं निकलेगा। That means metals are sonorous, whereas non-metals are non-sonorous. फिर बता रहा हूं, मेटल अच्छा कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल डक्टाइल है, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल है। मेटल मैएबल है और नॉन मेटल नॉन मैएबल है। मेटल लस्टरस होते हैं, थोड़ा चमकीला, सोना चांदी, मगर नॉन मेटल ये पर्टिकुलर चीज, लस्टर चीज नॉन मेटल में नहीं होता। तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसको देख के हम लोग नॉर्मली मेटल या नॉन मेटल को अलग कर सकते हैं। अब हर एक पार्ट का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। अब झमेला शुरू हुआ। इसके पहले कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट बताना चाहता हूं
जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल नॉन मेटल के अंदर में। एल्कली मेटल्स जो कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। मरकरी एक अकेला लिक्विड मेटल है। हेलो, अच्छा नोटा पड़ा हाँ तो नोटा पड़ा कुछ। So now mercury is a liquid metal. इसके अंदर लेड और मरकरी ये दो पर्टिकुलर मेटल मेरे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। गैलियम और सीसियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसका लस्टर है। नॉन मेटल में ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये कुछ एक्सेप्शन पॉइंट है जो हम लोग चैप्टर में देखेंगे जब पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को लेके बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेटल एयर और वाटर इन दोनों के साथ रिएक्शन करता है। आप लोग को याद होगा हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे। इसका मतलब है हम लोग को एक्टिविटी सीरीज देखना है। अभी एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? मेटल्स को उनके रिएक्टिवनेस के अनुसार हम लोगों ने अलग अलग तरीके से रखा है। तो अगर इन लोगों को देखा जाए, इन पर्टिकुलर चीजों को, जैसे एग्जांपल में हम लोग बोलते हैं अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो नॉर्मली मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एक मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा आता है और ये आएगा भी कि पोटेशियम और सोडियम को क्यों केरोसिन तेल में भिगो के रखते हैं? उसका कारण है they are reactive and vigorously with air and catch fire. They are reactive with air and catch fire. इसके कारण केरोसिन में डुबो के रखा जाता है सोडियम और पोटेशियम को। अगर रिएक्शन का बात करूं, पोटेशियम के होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, तो नॉर्मली मेरा K2O तैयार करेगा जो कि पोटेशियम ऑक्साइड है। इसी तरीके से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड स्लोली रिएक्ट करता है एयर के साथ, एंड दे क्रिएट अ प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट प्रिवेंट्स कोरोशन। एकमात्र सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड डोंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। अगर कुछ बेसिक ऑक्साइड्स का बात करें, जो मेटल ऑक्साइड्स हम लोग जिसको बोलते हैं, अब बेसिक ऑक्साइड को अगर मैं
एग्जाम्पल के तौरीफ रिएक्शन करवाता हूं। मतलब अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा एक्वा सॉल्यूशन। पोटेशियम ऑक्साइड को अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा। इसका मतलब हुआ that some basic metal oxide get dissolved in water and form alkalis, and this aqueous solution will turn blue, sorry, this aqueous solution will turn red litmus into blue, red litmus blue कर देगा। तो बेसिक पॉइंट क्या हुआ, कुछ मेटालिक ऑक्साइड हमारे ऐसे हैं जो पानी में डिसॉल्व होंगे, पानी में डिसॉल्व होके एल्कली तैयार करेंगे, जिसका एग्जांपल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बता रहा हूं। और ये जो एक्वा सॉल्यूशन होगा ये हमारा रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। कुछ एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटोरिक ऑक्साइड आर मेटल ऑक्साइड्स that react with both acids as well as bases. That means we have some metal oxide that react with both acids as well as bases to form salt and water. Am I clear with this part? What I told you about it? I hope so. क्योंकि मैंने आपको कुछ चीजें, कॉमन चीजें के बारे में बताया जो हम लोग चैप्टर पढ़ते हुए जिनको देखेंगे। तो एम्फोटोरिक क्या हुआ ना, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अब चैप्टर में आते हैं। आपका रिएक्टिविटी सीरीज जो जानना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, जिसको हम लोग हाईली एक्टिव मटेरियल कहते हैं, हाईली एक्टिव मेटल कहते हैं। और सबसे नीचे होगा लेड, दैट इज प्लैटिनम, लेड बोल रहे हैं, दैट इज प्लैटिनम। इस संख्या के अनुसार जहां पे पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इस पर्टिकुलर जो रिएक्टिविटी सीरीज होगा आपका, इस रिएक्टिविटी सीरीज को दिमाग में रख के आपको इक्वेशंस करने होंगे कि किसके साथ कौन रिएक्ट करेगा। रूल के अनुसार जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो पहले रिएक्ट करेगा। अगर आप पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का एक ही इक्वेशन में कंबाइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो पोटेशियम हावी होगा। दैट मीन्स पोटेशियम इज मच मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। जैसे हमारे रिएक्टिविटी सीरीज को डिवाइड किया गया है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, कौन स्टीम और कोल्ड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसको भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। जैसे थोड़ा बोल के रखते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और कैल्शियम ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता वाटर या स्टीम के साथ। जब भी हम लोग
मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अच्छी तरीके से दिमाग में डाल लो, अगर कभी भी मेटल को मैं एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर होगा जिसको दिमाग में रख के हम लोग चलेंगे। अगर बेस के साथ मेटल का रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट होगा, हाइड्रोजन होगा। अब दोनों जगह में सॉल्ट होगा मगर दोनों जगह का कॉम्बिनेशन अलग है। अगर इजी इंग्लिश में बोलूं तो मेटल्स that are reactive than hydrogen, metals that are reactive than hydrogen displaces hydrogen from the dilute acid। कैसे? आप सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो इस बात के अनुसार हाइड्रोजन से जो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि मेरा सोडियम था Na, उसके साथ मैं जोड़ रहा हूं HCl, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन जो रहा इस हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार हाइड्रोजन नीचे है सोडियम के, ऑटोमेटिक सोडियम ऊपर है तो सोडियम हाइड्रोजन का जगह ले लिया और बन गया सोडियम क्लोराइड, दैट इज अ सॉल्ट। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि अगर मेरा मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो व्हाट विल बी द आंसर। अगर मैं बेस का बात करता हूं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ एक मेटल को ले लेते हैं, लेट्स एग्जाम्पल जिंक। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हाइड्रोजन जो पार्ट है वो जिंक के नीचे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन का जगह जिंक ले लेगा, तो सोडियम जिंकेट तैयार होगा, उसके साथ हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है, Na2ZnO2 इट्स ए सॉल्ट, उसके साथ हाइड्रोजन तैयार हुआ। गाइस, मैं आपको एक नोट तैयार करवा दूंगा इस पर्टिकुलर चीज का। लेट मी ट्राई इफ आई कैन मेक इट एंड गिव इट टू यू टुमारो। ओके, अब बहुत सारा चीज बोल लिया है, कुछ चीज दिमाग से निकल भी गया है, थोड़ा बुक के पास आते हैं।